अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं इस वक्त एक कब्रिस्तान के अंदर पुराने बुज़ुर्गों के नाम पढ़ रहा था जो यहाँ इस मुल्क के अंदर किसी वक्त जवानी के आलम में क्या आला पोस्टें रखते होंगे, क्या आला उनका नाम होगा अपने वक्त में जब वो ज़िंदा थे। लेकिन आज जब मैं इस पे गौर कर रहा था कि कितने कितने महंगे पत्थरों की कब्रों के नीचे उनकी बाकियात मौजूद हैं और पता नहीं कोई उनकी कब्र पे दुआ करने के लिए आता है कि नहीं आता। बड़ी बड़ी महंगी कब्रें हैं अगर इंसान इस पे गौर करे। लेकिन ये ईसाई मज़हब के अंदर ये एक नक्शा है जो आपके सामने है। ज़िंदगी जब इंसान की ख़त्म हो जाती है तो इंसान कहाँ पहुँच जाता है। साथ अगर इस साइड पे आप देखें, ज़िंदगी की रेल पेल या ज़िंदगी की चहल पहल वो और यहाँ इन कब्रों के दरमियान चंद कदम का फासला है। हर इंसान की ज़िंदगी के साथ बिल्कुल ऐसे ही होता है। मेरे पास एक अफसोसनाक ख़बर थी और मैंने ये मुनासिब समझा कि जब कोई भी ख़बर इस तरह अफसोसनाक हो वो बाकी मुसलमान भाइयों तक उसकी इतला दी जाए, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बारहा ये ताकीद फरमाई कि जब कोई आपका अजीज़, कोई रिश्तेदार या कोई जानने वाला इस दुनिया से चला जाए तो उसकी जो नमाज जनाजा है उसमें शिरकत करना और उसकी जो तदफीन का प्रोसेस है उसमें शामिल होना इतना सवाब का काम है कि अगर हम लोग इसको सीरियस लें और हम जब ये बातें सुनते हैं और हमारे पास जब वक्त होता है, आम तौर पे आपने देखा होगा कि कोई वफ़ात की खबर जितनी करीब से आती है आपके हमसाये से या आपकी बिल्डिंग से या आपकी गली से, तो इंसान के ऊपर उसका ज़्यादा असर होता है। इसी तरह अगर आपकी फैमिली में कोई करीबी वफ़ात पा जाए तो उसका भी असर इंसान की सोच पे, उसके तस्वुर पे ज़्यादा होता है। लेकिन जूँ जूँ आप दूर होते जाते हैं फैमिली में कोई दूर, क्योंकि ये दुनिया से जाना तो बिल्कुल आम है, लेकिन वो जो सवाब है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि अगर आप किसी की नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं तो एक पहाड़ के बराबर सवाब है, और अगर आप उसकी तदफीन तक रुके रहते हैं तो 2 पहाड़ों के बराबर सवाब है। इसके ऊपर हम अक्सर गौर नहीं करते। मैं जो इतला देनी चाह रहा था वो हमारे एक दोस्त हैं सुल्तान कमर साहब, अल्लाह ताला ने उनको 2012 से जब से जामिया यहाँ जर्मनी में बना है वहाँ लाइब्रेरी में बतौर कारकुन खिदमत की तौफीक मिल रही है। उनके वालिद साहब ने भी अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी वक़्फ़ की और अफ्रीकन चंद कंट्रीज़ में वो बतौर मुबल्लग काम करते रहे। फिर उनकी जो अहलिया हैं, उनके भाई जो हैं वो भी आजकल इधर यूरोपियन कंट्री में एज ए मुबल्लग काम कर रहे हैं। उनकी जो अहलिया है अपना सुल्तान साहिब की, उनकी वफ़ात चंद रोज़ पहले हो गई। अब उनकी जो तदफीन है वो इस जुम्मे को फ्रीडहोफ जो है फ्रैंकफर्ट के अंदर ज़्यूटफ्रीड वहाँ होगी। जिन दोस्तों तक ये मैसेज पहुंचता है वो अगर वक्त उनके पास हो, अवेलेबल हो, यानी काम पे नहीं है या कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, तो वो ज़रूर शामिल हों। ये मेरा अपना एक ज़ाती ख्याल है कि अगर इंसान कोई ख़बर मिलने पे जानबूझ के शामिल नहीं होता कि मेरी कौन सी रिश्तेदारी है, मेरा कौन सा उनके साथ कोई ताल्लुक़ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ताल्लुक़ जो है वो हमारा अल्लाह ताला ने बना दिया है कि हम एक ही मसीह के मानने वाले, एक ही इमाम महदी के मानने वाले हैं। बाकी दुनिया जिसकी मुखालफत में है, हम ने ये वो सच्चाई पाई कि हम उसकी सच्चाई को पा के एक लड़ी में परो दिए गए हैं और हमारा जो दुख, हमारा जो गम है वो मुश्तरका होता है। अहलिया मोहतरम सुल्तान कमर साहब वो ऐन जवानी में आप कह सकते हैं कि अभी उनके 3 बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। वो बता रहे थे, एक 18 साल की बेटी, फिर एक 12 साल का बेटा, फिर एक 10 साल की बेटी। ये जो दुख है, ये जो गम है, ये
جتنا قریبی کسی کا رشتہ ہوتا ہے نا وہی محسوس کر سکتا ہے. ہم لوگ جو دور ہیں, ہم جو سن رہے ہیں, ہمارے لیے تو ایک روٹین ہے کہ ہمارا بھی کوئی نہ کوئی عزیز, کوئی نہ کوئی, لیکن جن کے اوپر بیت جاتی ہے, جن کے جو بچے ہیں جب وہ اسکول سے گھر آئیں گے اور جس طرح ماں اپنے بچوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے آنا ہے, پھر ہم کھانا بنا کے دیں گے, صبح نکلتے وقت ان کے وہ جو لمحات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں. تو میری آپ دوستوں سے جو بھی یہ سنیں, یہ گزارش ہے کہ جمعہ والے دن یہ میں ساتھ اس کی کیپشن لگا رہا ہوں کہ جو نماز جنازہ بھی وہاں ہوگی, تدفین سے پہلے ہو, پھر تدفین ہوگی, کوشش کریں کہ وہاں شامل ہوں, اور جو مجبوراً شامل نہ ہو سکیں وہ دعاؤں کے ذریعے ضرور شامل ہوں, کیونکہ وہ بچے جو ابھی چھوٹے ہیں اور وہ میاں جنہوں نے اپنی خدمت یا اپنا لائبریری میں ٹائم دینا ہوتا ہے, ان بچوں کی خدمت کے لیے جنہوں نے ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت کرنی ہے یا جنہوں نے مربی بننا ہے, تو یہ ہماری دعاؤں کے اور ہمارے اظہار افسوس کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کے مشکل وقت میں وہاں پہنچیں اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کو ایسے مشکل حالات سے محفوظ رکھے, خاص طور پہ جب بچے چھوٹے ہوں, خاص طور پہ جب فیملی پردیس میں ہو اور کئی لوگ پہنچ نہ پاتے ہوں ایسے میں.